उसने कहा देखो बात सुनो। उसने अपनी जेब से वो निकाला हार। उसने कहा ये देखो हार, ये इतना कीमती है, इतना कीमती है कि तुम जाके इसको बेचोगे, तुम्हारी नस्लें भी खाते रहे तो ये पैसा ख़त्म नहीं होगा। तुम समझते हो कि तुम बड़े सखी हो, तुम्हें पता चले कि तुमसे भी ज़्यादा सखी इस दुनिया के अंदर मौजूद है। उसने कहा अच्छा अगर 500 नहीं दे सके 300 दे दें। उसने कहा 300 दिनार भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा 200 दिनार दे दें। और नाजरीन करते करते वो बात जो है वो 30 दिनार तक आ गई। जब 30 दिनार तक बात आई ना तो उसने भी पहचान लिया, वो जो बद्दू था, कि ये बंदा तो वही है जो कि कल मुझको मिला था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज मैंने आपको एक बहुत बड़े आदमी का किस्सा, उसका वाक़या सुनाना है। इसका नाम था मान बिन ज़ायदा अश-शैबानी। मान बिन ज़ायदा जो था ये शायर था, बहादुर था, सखी था, कूफे का रहने वाला था, बहुत ही अमीर आदमी था। इसका बाप भी बहुत बड़ा आदमी था, गवर्नर था इलाके का। नाज़रीन इकराम, इसके किस्से बहुत ज़्यादा हैं। इसकी शुजाअत के, इसकी बहादुरी थे। मान बिन ज़ायदा बनु उमैया के अंदर उस वक़्त भी ये लीडर था, बड़ा आदमी था, उनके हुकूमत शामिल था, उनका वफादार था। और फिर उसके बाद जब इनकलाब आया, बनु उमैया की हुकूमत ख़त्म हुई, बनु अब्बास की हुकूमत आ गई। तो बनु अब्बास के दौर में इसके बारे में अबू जाफ़र मंसूर ने ऐलान किया। उसने कहा कि कोई शख्स इसको जिंदा मुर्दा किसी हालत में इसको पकड़ के लाओ। और नाज़रीन इकराम, जब इसको ये पता चला कि मेरे सर की कीमत मुकर्रर की जा चुकी है, इसने अपने आप को बचाने के लिए जहाँ पे ये छुपा हुआ था, ये घंटों गर्मी के अंदर मौसम शिद्दत यानी धूप के अंदर बैठा रहता ताकि इसका जिस्म काले रंग का हो जाए। इसने बड़े बड़े बाल रख लिए, अपना हुलिया तब्दील किया। और उसके बाद ये कूफा से निकला या अपने शहर से निकला, बहरहाल अपनी पनाह की तलाश में था। जिस वक्त शहर से बाहर निकला तो एक हबशी अपने ऊंट के ऊपर सवार, उसने इसका पीछा किया। ये शख्स जो है ये भी ऊंट के ऊपर सवार था। वो हबशी जो है उसने रास्ते में जाकर इसके ऊंट के आगे अपना ऊंट कर लिया, उसका रास्ता रोक लिया। उसने कहा मान रुक जाओ। अब मान ने कहा तू कौन है? मैं तो मान नहीं हूं, तुम्हें किसने कहा? उसने कहा मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम मान बिन ज़ायदा हो और खलीफा ने तुम्हारे सर की कीमत मुकर्रर कर रखी है। नाज़रीन इकराम, बात को तवालत नहीं देना चाहूँगा कि आपस में गुफ्तगू करते करते उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो ताकतवर था, कुव्वत वाला था, ये बहरहाल उतना बहादुर ताकतवर तो था, ये भी बहादुर तो था, लेकिन वो ज़्यादा। बहरहाल इसने पता क्या किया, मान ने इसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक बड़ा कीमती हार निकाला। उस हबशी से पूछा, उसने कहा कि क्या करते हो तुम? अब्बासी खलीफा उसकी हुकूमत में। उसने कहा कि मैं सिपाही हूँ। उसने कहा बताओ कितनी तुम्हारी तनख्वाह है? उसने कहा मेरी तनख्वाह 4 दिरहम है, 5 दिरहम है, मामूली सी। उसने बताई जो कर। उसने कहा देखो बात सुनो। उसने अपनी जेब से वो निकाला हार। उसने कहा ये देखो हार, ये इतना कीमती है, इतना कीमती है कि तुम जाके इसको बेचोगे, तुम्हारी नस्लें भी खाते रहे तो ये पैसा ख़त्म नहीं होगा। छोड़ो, मेरा रास्ता छोड़ो। वो जो हबशी था उसने इससे सवाल किया। उसने कहा ये बताओ कि लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम बड़े सखी हो, और बिलाशुबा ये बला का सखी था। ये बताओ कि तुमने कितनी कभी सखावत की है? उसने कहा नहीं, मैं सखावत करता हूँ। उसने कहा क्या भी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास जितना माल है वो सब का सब तुमने लोगों में तकसीम कर दोगे? मान कहने लगा नहीं। उसने कहा अच्छा ये बताओ आधा? उसने कहा नहीं। उसने कहा चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 5वां हिस्सा? वो उससे पूछता चला गया। वो कहते नहीं, दौलतमंद था, बहुत बेपनाह दौलत थी इसके पास। वो हबशी जो है कहने लगा कि मेरी जो इनकम है वो सिर्फ 4 या 5 दिरहम है महीने की, लेकिन जाओ मैं तुमको छोड़ता हूं, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं,
ताकि तुमको पता चल जाए कि तुम समझते हो कि तुम बड़े सखी हो, तुम्हें पता चले कि तुमसे भी ज़्यादा सखी इस दुनिया के अंदर मौजूद है। नाज़रीन कराम, इसके बड़े वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने बयान करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो मैंने आपके सामने एक वाक़या रखना है वो इसकी सखावत का है। बाद में इसकी बनु अब्बास के साथ सुलह हो गई। हाँ जी, अबू जाफ़र मंसूर ने इसको एक इलाके का गवर्नर बना दिया, बड़ी बातें हैं उसकी। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि ये अपने शिकार खेलने के लिए या वैसे बाहर निकला हुआ था। ऐसा हुआ कि इसके जो हाशिया था उससे पीछे रह गया, ये आगे आगे था। बहरहाल ये एक दरख्त के नीचे बैठ गया। तो जिस तरह के आमतौर पर होता है, कोई बड़ा आदमी किसी इलाके में जाता है तो लोग जो हैं उनको शोहरत दूर पता चल जाता है कि जनाब हमारे इलाके में फ़लाँ साहब आए हुए हैं, फ़लाँ बड़ा आदमी आया हुआ है। ये भी जिस इलाके में गया हुआ था दूर दूर तक पता चल चुका था लोगों को कि मान बिन ज़्यादा हमारे इलाके में आया हुआ है। अब ये दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। एक शख्स अपने गधे के ऊपर सवार बद्दू था, उसने देखा एक शख्स बैठा हुआ है। अब उसको तो नहीं पता, उसने तो मान बिन ज़्यादा को तो नहीं देखा हुआ था। मान ने उसको देखा तो मान की हालत ये थी कि उसने वो शिकारी लिबास पहना हुआ था। हाँ जी, गुबार से उसका जिस्म अटा हुआ था। मान ने उससे पूछा, हाँ या अखल अरब, किधर आए हो, किधर जा रहे हो? उसने कहा, मैंने सुना है कि हमारे इलाके में मान बिन ज़्यादा आया हुआ है, तो मैं उसके लिए तोहफा लेके आऊँ। और तोहफा क्या था? उसने कोई जौ थे, कोई छोटा मोटा कोई ऐसे यानी कोई ज़रात की चीज़ें थी, कोई मासूल, वो लेके आया हुआ था साथ, मामूली सा गिफ्ट। उसने कहा ये मैं गिफ्ट उसके लिए लेके जा रहा हूँ। उसने कहा अच्छा फिर तुम उस क्या करोगे? उसने कहा कि मैं उसको तोहफा पेश करूँगा। तो वो बड़ा सखी आदमी है, मैं उससे कहूँगा कि मुझको कुछ इनाम दो। मान ने पूछा कितना इनाम मांगोगे? उसने कहा कि मैं 1000 दिनार मांगूंगा। और नाज़रीन इकराम, इस बात को जान लीजिए कि उस वक़्त 1000 दिनार कमोबेश 4 किलो सोने के बराबर था। मान उसको कहने लगा क्या बात करते हो, 1000 दिनार, इतनी बड़ी रकम? कहने लगा अच्छा कोई बात नहीं, अगर वो कहेगा कि बहुत ज़्यादा रकम है तो मैं उसे कहूँगा कि 500 दिनार दे दो। और साथ ही वो जो बद्दू था वो उसने अपने दिल में सोचना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये शख्स बड़ा मनहूस आदमी है, मैं तो इतनी बड़ी अपने तसव्वुर लेके आया था, तो ये कह रहा है 1000 नहीं देगा। चलो मैंने सुना हुआ है। कहने लगा 500 से मांगूंगा। मान कहने लगा 500 भी बहुत ज़्यादा है। कहने लगा अच्छा कोई बात नहीं, अगर 500 नहीं देगा तो मैं उससे कहूँगा 300 दिनार दे दो। लो जी नाज़रीन कराम, वो करते करते उसने कहा 300 दिनार भी बहुत, उसे कोई बात नहीं, 200 दिनार। और 200 दिनार के बाद वो 30 दिनार तक आ गया। उसने कहा 30 दिनार जो है ना, मैं कहूँगा वो तो दे ही दे। उसने कहा कि अगर वो 30 दिनार भी ना दे फिर तुम क्या करोगे? उसने कहा कि फिर मैं उससे कहूँगा अमीर, फिर मेरा घोड़ा तैयार है, मैं जा रहा हूँ। नाज़रीन कराम, बड़े आदमियों की बड़ी बातें। मान बिन ज़्यादा की थोड़ी देर के बाद हाशिया आ गया, वो बद्दू चला गया। अगले दिन हुआ, उसने अपना दरबार सजाया, इलाके के लोग बैठे हुए हैं, ये भी बैठ गया। इसने अपने हाशिए को कहा कि इस शक्ल का, इस सूरत का अगर कोई बद्दू आया अपने गधे के ऊपर सवार तो उसको आने देना। आ गया वो। अब इसकी हालत ये कि उसने शाही लिबास पहना हुआ है, अपने हाशिए के दरमियान और उसके जनाब उसके पीछे उसके चौकीदार और उसके सिपाही खड़े हैं, उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं। जब वो दाखिल हुआ तो मान ने उससे पूछा, हाँ अखल अरब किधर आए हो? उसने कहा हजूर मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेके आया हूँ। गिफ्ट पेश किया। उसने कहा मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा जनाब मुझको 1000 दिनार दिया जाए। उसने कहा 1000 दिनार बहुत ज़्यादा है। अब उसने, वो जो बद्दू था ना, तारीख की किताबों के अंदर ये वाक़यात बड़े दिलचस्प अंदाज में लिखे गए हैं। उसने उसी वक्त कहा, उसने कहा वो जो कल बंदा मुझे मिला था ना, वो बड़ा मनहूस आदमी था, है जी, ये लगता ये है कि, उसने कहा 1000 अगर आप हजूर नहीं दे सकते 500 दे दें। उसने कहा 500 भी बहुत ज़्यादा है। उसने कहा अच्छा अगर 500 नहीं दे सकते 300 दे दें। उसने कहा 300 दिनार भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा 200 दिनार दे दें। और नाजरीन करते करते वो बात जो है
वो 30 दिनार तक आ गई। जब 30 दिनार तक बात आई ना, तो उसने भी पहचान लिया, वो जो बद्दू था, कि ये बंदा तो वही है जो कि कल मुझको मिला था। और मान बिन ज़ायदा जो है उसकी भी हंसी निकल गई। और नाज़रीन किराम, अब सुने बड़े लोगों की बड़ी बात। उसने अपने जो उसका ख़जानची था, उसका वज़ीर ख़जाना था, उसको बुलाया। उसने कहा इसको 1000 दिनार दिया जाए, इसको 500 दिनार दिया जाए, इसको 300 दिनार दिया जाए, इसको 200 दिनार दिया जाए, इसको 30 दिनार दिया जाए। मैं ये कहा करता हूँ, बड़े लोगों की बड़ी बातें। मान बिन ज़ायदा शिवानी, इमाम अहले सुन्नत वल जमात, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, ये भी शिवानी ख़ानदान, शिवानी कबीला, बहुत अजीम कबीला। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद अदनान, उनसे जाके इनका ख़ानदान भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान भी मिल जाता है।